प्रिय श्रोता मित्रों, इन दिनों हम विश्वास के विरुद्ध काम करने वाले विचारों पर अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे आगे बढ़ने से रोकने के लिए किस चालाकी से वे हमें फंदे में फंसाते हैं। और ये विषय है चिंता का। चिंता का मूल स्रोत शैतान है, क्योंकि इसके द्वारा वो हमारे विश्वास को, अनमोल समय को, सोचने की बुद्धि को तथा हमारे व परमेश्वर के रिश्ते को तोड़कर लूटने आता है। ये शैतान का हथियार बड़ी आसानी से सिर के बालों में उलझ जाता है। बस एक विचारधारा आती है, हम उसमें बहने लगते हैं। पत्थरों पर ठुकराती, थपेड़े मारती बढ़ती है, और हम हैं कि बस लौटते पोटते चले जा रहे हैं। भूल जाते हैं धारा में बहते बहते कि चिंता करके हम अपने पिता परमेश्वर के वायदों पर, उसकी सामर्थ व उसके हमारे संबंध पर हम धूल डाल रहे हैं। ये परमेश्वर पिता की निंदा है, उसके प्रति अविश्वास है चिंता करना। क्यों, जब हर पल पिता परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हम चिंता करके परमेश्वर के दिल को दुखी करते हैं। तनिक ख्याल करें, अपने घर में यदि आप उन विषयों पर चिंता करें जो आपके पिता का काम है, उदाहरण के लिए अपनी रोटी कपड़ा मकान की समस्या पर आप चिंता करने लगे, तो आपके पिता शर्मिंदा ना होंगे? क्यों हमारे बच्चे हमें निकम्मा समझकर खुद ही सब कामों की चिंता में लग गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा यानी सनातन के स्वयं परमेश्वर पर डाल दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। हैरानी की बात तो यह है कि मैंने बहुत से लोगों को चिंता में डूबे परेशान देखा है, पर कहते हैं बस अब तो हमें उसी ऊपर वाले पर भरोसा है, वही घाव करता, वही पट्टी बांधता है। बंधु, क्या आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे कहकर परमेश्वर पर झूठा दोष लगा रहे हैं? और इस बात के कहने में शैतान ने बखूबी से आपसे अपना काम चलाया है। इसलिए मैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह को याद दिलाते हुए आपसे दरख्वास्त यानी विनती करता हूं कि अपने विचारों व मुंह के वचनों को जांचें। परमेश्वर के दिए हुए आईने में यानी दर्पण में और गलती का सुधार कीजिए, वरन अपने वचनों से आप खुद को दोषी ठहराएंगे, गुनहगार की सजा के हकदार होंगे। खैर, हम बढ़ें परमेश्वर के वचन की ओर कि अपने रास्तों की, कामों की, समस्याओं को हल करने की चिंता को यहोवा अर्थात सनातन के परमेश्वर पर, जो स्वयं है, स्वयं को आप पर प्रकट करके अपना परिचय देता, अपनी पहचान में बढ़ाता है, उसके हाथों में सौंप दें। इसलिए ये अति आवश्यक, निहायत जरूरी है कि आपने जिसके हाथों में कुछ सौंपना है उसे मिल तो लें, जान पहचान कर लें, तभी तो आगे बढ़कर अपनी चिंता का भार सौंपेंगे। ये जान पहचान एक रिश्ता नाता, एक संबंध, प्रेम बंधन माता पिता से या समाज की सौगात नहीं है, मिरास या वसीयत में नहीं मिलती। बहुत पहले मैं इस विषय को समझा चुका हूं। परमेश्वर से मिलना व्यक्तिगत अनुभव है और ये निहायत जरूरी है। परंतु अब मुख्य विषय है चिंता का। मैंने बताया कि ये विश्वास के अभाव को दिखाता है। विश्वास का त्याग करके ही आप चिंता कर सकते हैं, या यूं कहें कि चिंता करने का मतलब है कि आप विश्वास खो बैठे हैं, शैतान से सौदा कर बैठे हैं। ये चिंता आपके प्राणों के लिए घातक है। इसलिए मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं ताकि आप चिंता करने के विचार से भी दूर भाग जाएं। दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हमारा जीवन, हमारी देह खाने पीने, कपड़े या मकान से कहीं अधिक मूल्य की है, बल्कि ये तो अनमोल है। चिंता से हमारी कोई भलाई नहीं, उन्नति नहीं होगी, बल्कि चिंता करने से भय के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। चिंता का असर शरीर पर होगा और भयानक बीमारियां जैसे दिल का रोग वगैरह हो जाते हैं, और आप एक ऐसी मुसीबत खरीद रहे हैं जिसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। ये एक ऐसा बोझ है जो हमारे शरीर को निर्बल बनाता है, बीमार की तरह कर देता और जल्दी अंत कर देता है। इतना ही नहीं, ये मानसिक हत्या है। चिंता हमारी कब्र खोदती है, और वह भी
कठोर दिल के साथ। अनमोल समय व्यर्थ बर्बाद होता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें हमारे विश्वास योग्य पिता परमेश्वर पर से हमारा भरोसा तुड़वाकर लूटने वाला डाकू है। इसलिए हमारा भरोसा, शांति व परमेश्वर की संगति लुट जाना खतरनाक नतीजा होता है, जिसके कारण कि दूसरे लोगों को ठोकर लगती है, वे भी पीछे हटते हैं। ये तो परमेश्वर का अपमान है, जो कि परमेश्वर के नाम से संबंधित लोगों के लिए करना बड़ी लज्जा की बात है। ये वो डाकू है जो कि परमेश्वर की संतान को छू भी नहीं सकता, पर हम चिंता के लिए सहज द्वार खोल देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे लिए आशीष या वरदान का काम होने वाला होता है, उसके बारे में बिना वजह के चिंता को बुलावा देते हैं तथा परेशान होते हैं। ये चिंता करना परमेश्वर, उसके भले न्याय तथा प्रकृति व मानव के विरोध में एक गुनाह है, पाप है। दूसरों के प्रति और अपने ऊपर भी निर्दयता दिखानी है। यदि आप शैतान के इस हथियार के प्रति सचेत हैं, तो आप हंसकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास का मुक्का उसे बिना किसी रुकावट के मारकर भगा देगा। आपको अभ्यास हो जाए कि चिंता का काम शैतान सिखाता है। शैतान आपसे बात करता, सवाल पूछता है और आप उसके सुझाव या सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं। बस यही वो घड़ी है जब आप चिंता के फंदे में फंस जाते हैं। आप कहेंगे, अरे मैं शैतान की बात सुनूंगा ही क्यों? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलतफहमी में हैं। शैतान दो सींग वाला काले रंग का भूत नहीं है। वह परमेश्वर की हजूरी से गिरा हुआ स्वर्गदूत है। उसका आपसे बात करने की, वार्तालाप करने की जगह आपके विचार करने वाले दिमाग में है। जब आप अकेले में कुछ सोचने लगते हैं, तो एक विचार आपके दिमाग में वो डालता है। आप उसको सुनकर उस विचार में आगे बढ़ते हैं, पर यदि आप सतर्क हैं, तो उस विचार पर ध्यान लगाने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं, जांच करते हैं कि यह विचार किसका है। याद रखें कि जो भी विचार परमेश्वर के वचन को जांचने के लिए और उसे निकम्मा कहने की कोशिश करता है, वह विचार शैतान से है। जो विचार आत्मा की शांति को भंग करने लगता है, परेशान करता है, वो शैतान से है। ये विचार किसी भी व्यक्ति द्वारा भी आ सकता है, जो आपके सामने बेशक विश्वासी कहलाता है, लेकिन सतर्क नहीं, आत्मा की अगुवाई के बिना ही बोलता है। परंतु यदि आप सतर्क हैं, चौकस हैं, तो आप झट से उस चिंता के विचार को परमेश्वर के सामने रख देंगे और देखेंगे कि जो विचार शैतान के द्वारा आया होगा, झट से काफूर हो जाएगा। विचारधारा जो आ रही थी बंद हो जाएगी। आज इसी घड़ी से इस बात को गांठ कर लें, पल्लू में बांध लें, दिमाग में पूरी तरह बिठा लें कि परमेश्वर हर पल आपकी चिंता करता, आप पर निगाह रखता, आपका ख्याल करता है। इसलिए आप अपनी हर बात की, हर प्रकार की चिंता उसके हाथों में रख दें, जिससे आप मिल चुके हैं। यदि मिले नहीं तो पहले मिल लें। इन दोनों बातों में परमेश्वर आपकी सहायता करनी चाहता है। आमीन।